जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम की। वैशाख मास के इस पावन समय में आज हम आपको वैशाख मास महत्यम के 7वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुना रहे हैं। ये कथा हम आपको श्री पद्म पुराण में से सुना रहे हैं। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि देवऋषि नारद जी राजा अम्बरीश को वैशाख मास की महिमा का वर्णन करते हैं, सब कुछ बताते हैं। तत्पश्चात राजा अम्बरीश को उपदेश देकर देवऋषि नारद जी गंगा स्नान के लिए चले जाते हैं। ये सारा प्रसंग श्री सूत जी महाराज सब ऋषियों को बता रहे थे। आज सब ऋषि आगे कहने लगे हैं, हे श्री सूत जी महाराज, आपने देवऋषि नारद जी और राजा अम्बरीश के बीच में जो संवाद हुआ था उसका वर्णन किया, हमें आनंद मिला है। लेकिन हे महाराज, इसके बारे में पुनः विस्तार के साथ कहिए, क्योंकि वैशाख मास की महिमा की, भगवान की महिमा की इस कथा को सुनते सुनते हमें तृप्ति नहीं होती है। श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं, हे महर्षियों, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं जिसमें एक ब्राह्मण और महात्मा धर्मराज के संवाद का वर्णन है। ब्राह्मण ने धर्मराज से पूछा, हे धर्मराज, धर्म और अधर्म के निर्णय में आप सबके लिए प्रमाण स्वरूप हैं, अतः आप बताइए कि मनुष्य किस कर्म से नरक में जाते हैं तथा किस कर्म के अनुष्ठान से मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। कृपा करके इन सब बातों का वर्णन कीजिए। धर्मराज, जिन्हें यमराज भी कहा जाता है, वो कहने लगे हैं, हे ब्राह्मण, जो मनुष्य मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा धर्म से विमुख और श्री विष्णु भक्ति से रहित है, जो ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु को भेद बुद्धि से देखते हैं, जिनके हृदय में विष्णु विद्या से विरक्ति है, जो दूसरे के खेत, जीविका, घर, प्रीति तथा आशा का उच्छेद करते हैं, वे नरकों में जाते हैं। यहाँ पर बड़ी विशेष बात बताई गई है कि जो मनुष्य ब्रह्मा, विष्णु और महेश में, इन तीनों सनातन देवताओं में भेद बुद्धि करते हैं, अर्थात कुछ लोग आज के समय में भी ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, भगवान शिव और विष्णु छोटे हैं। कुछ कहते हैं कि भगवान शिव बड़े हैं और ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान छोटे हैं, और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान विष्णु बड़े हैं और भगवान शिव और ब्रह्मा जी छोटे हैं। तो जो ऐसा सोचते हैं, जिनके मन में ये भाव है, वो भी नरक में जाते हैं। अर्थात यहाँ पर धर्मराज स्पष्ट बता रहे हैं कि तीनों देवता बराबर हैं, इनमें भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। हम चाहे भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, चाहे हमारे मन में श्री विष्णु भगवान जी के लिए प्रेम है, हम उनकी पूजा आराधना करते हैं, चाहे हम ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझना है कि दूसरे कोई देवता छोटे हैं, भगवान का दूसरा स्वरूप छोटा है। ये धर्मराज जी समझाते हैं कि जो ऐसा सोचते हैं, सब में भेद बुद्धि कर लेते हैं, वो नरक में जाते हैं। तो मनुष्य को इस बात की ओर ध्यान रखना चाहिए। अपने इष्ट देव की पूजा आराधना जरूर कीजिए, मन लगाकर भगवान की भक्ति कीजिए, लेकिन भगवान के जो शेष स्वरूप हैं उनमें ये मत समझिए कि वो छोटे हैं। भगवान तो एक हैं, भगवान के स्वरूप अनेक हैं। हर रूप में ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। जिसमें श्रद्धा हो उसी की पूजा कीजिए, उसकी भक्ति कीजिए, उसी की आराधना कीजिए, लेकिन बाकी सबको छोटा मत समझिए। तत्पश्चात आज धर्मराज जी आगे कहने लगे हैं, जो मूर्ख जीविका का कष्ट भोगने वाले ब्राह्मणों को भोजन की इच्छा से दरवाजे पर आते देख उनकी परीक्षा करने लगता है, उन्हें तुरंत भोजन नहीं देता, उसे नरक में जाने वाला समझना चाहिए। जो मूढ़, अनाथ, वैष्णव, दीन, रोगातुर तथा वृद्ध मनुष्य पर दया नहीं करता तथा जो पहले कोई नियम लेकर पीछे अजितेंद्रियता के कारण उसे छोड़ देता है, वह निश्चय ही नरक का पात्र है। हे ब्राह्मण देवता, जो सब पापों को हरने वाले दिव्य स्वरूप, व्यापक, विजयी, सनातन, अजन्मा, चतुर्भुज, अच्युत, विष्णु रूप दिव्य पुरुष श्री नारायण देव का पूजन, ध्यान और स्मरण करते हैं, वे श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होते हैं। यह सनातन श्रुति है। भगवान दामोदर के गुणों का कीर्तन ही मंगलमय है, वही धन का उपार्जन है तथा वही इस जीवन का फल है।
अमित तेजस्वी देवाधिदेव श्री विष्णु भगवान के कीर्तन से सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे दिन निकलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु की यशो गाथा का गान करते हैं, जो सदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं, अर्थात जो प्रतिदिन कथा सुनते हैं या कथा पढ़ते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। हे ब्राह्मण देवता, भगवान वासुदेव के नाम जप में लगे हुए मनुष्य पहले के पापी रहे हों तो भी भयानक यमदूत उनके पास नहीं फटकने पाते। अर्थात धर्मराज जी यहाँ पर स्पष्ट बताते हैं कि जो मनुष्य अब भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान के नामों का जाप करता है, हो सकता है उसने अपने पहले के समय में यानी कि जीवन में पहले पाप कर्म किए हों, लेकिन अब वो भगवान की भक्ति करने लगा है, भगवान के नाम का जाप करने लगा है। तो ऐसे मनुष्य की जब मृत्यु होती है, यमदूत उसके पास भी नहीं आ सकते, क्योंकि उसने भगवान की भक्ति की हुई है। पहले उसने पाप किए थे लेकिन फिर भगवान की भक्ति करने लगा, तो ऐसे मनुष्य के पास यमदूत आ भी नहीं सकते। यही धर्मराज जी समझाते हैं। धर्मराज जी आगे उन ब्राह्मण देवता को कहने लगे हैं, हे द्विज श्रेष्ठ, हरि कीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन मैं नहीं देखता जो जीवों के संपूर्ण पापों का नाश करने वाला प्रायश्चित हो। अर्थात जो भगवान के नाम का संकीर्तन करता है, उसने पहले जो भी पाप किए हैं वो पाप नष्ट हो जाते हैं। हे ब्राह्मण देवता, जो मांगने पर प्रसन्न होते हैं, देकर प्रिय वचन बोलते हैं तथा जिन्होंने दान के फल का परित्याग कर दिया है, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो दिन में सोना छोड़ देते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, पर्व के अवसर पर लोगों को आश्रय देते हैं, अपने से द्वेष रखने वालों के प्रति भी कभी द्वेषवश अहितकारक वचन मुंह से नहीं निकालते, अपितु सबके गुणों का ही बखान करते हैं, वे मनुष्य अवश्य ही स्वर्ग में जाते हैं। जो पराई स्त्रियों की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते, उनके बारे में कुछ नहीं सोचते और सत्व गुण में स्थित होकर मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा कभी उनमें रमन नहीं करते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। अर्थात जो मनुष्य मन से भी पराई स्त्री का चिंतन नहीं करता, मन में कुछ गलत भाव नहीं रखता, वह अवश्य ही स्वर्ग में जाता है। आगे धर्मराज कहने लगे हैं, हे ब्राह्मण देवता, जिस किसी कुल में उत्पन्न होकर भी जो मनुष्य दयालु, यशस्वी, उपकारी और सदाचारी होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो व्रत को क्रोध से, लक्ष्मी को डाह से, विद्या को मान और अपमान से, आत्मा को प्रमाद से, बुद्धि को लोभ से, मन को काम वासना से तथा धर्म को कुसंग से बचाए रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो शुक्ल और कृष्ण पक्ष में भी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास करते हैं, वे मानव स्वर्ग में जाते हैं। समस्त बालकों का पालन करने के लिए जैसे माता बनाई गई है तथा रोगियों की रक्षा के लिए जैसे औषधियों का निर्माण हुआ है, उसी प्रकार संपूर्ण लोगों की रक्षा के निमित्त एकादशी तिथि का निर्माण हुआ है। एकादशी का व्रत रखने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं, उससे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत के समान पाप से रक्षा करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है। अतः एकादशी तिथि को विधि पूर्वक उपवास करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। अखिल विश्व के नायक भगवान श्री नारायण में जिनकी भक्ति है, वे सत्य से हीन और रजोगुण से युक्त होने पर भी अनंत पुण्यशाली हैं तथा अंत में वे वैकुंठ धाम में अवश्य पधारते हैं। बड़ी सुंदर बात कही है धर्मराज ने। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य श्री नारायण भगवान की भक्ति करते हैं, मान लीजिए वो कभी झूठ भी बोल दें, संसार में रहकर कई बार झूठ इंसान बोल ही लेता है, या कुछ लोगों में रजोगुण की अधिकता होती है, उनका मन संसार के कामों में ज्यादा लगता है, लेकिन वो श्री नारायण की भक्ति कर रहे हैं। इसलिए धर्मराज कहते हैं कि ऐसे मनुष्य जो भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन सत्य से हीन और रजोगुण से युक्त हैं, तो भी वो पुण्यशाली माने गए हैं। जीवन के अंत समय में उन्हें भी भगवान का वैकुंठ धाम अवश्य मिलता है। तो जैसे भी हो, भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। आगे धर्मराज कहने लगे हैं,
कि हे ब्राह्मण देवता, जो वेतसी, यमुना, सीता अर्थात गंगा तथा पुण्य सलीला गोदावरी का सेवन और सदाचार का पालन करते हैं, जिनकी स्नान और दान में सदा प्रवृत्ति है, वे मनुष्य कभी नरक के मार्ग का दर्शन नहीं करते। जो कल्याण दायिनी नर्मदा नदी में गोते लगाते तथा उसके दर्शन से प्रसन्न होते हैं, वे पाप रहित हो महादेव जी के लोक में जाते और चिरकाल तक वहां आनंद भोगते हैं। जो मनुष्य चरमवती अर्थात चंबल नदी में स्नान करके शौच संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए उसके तट पर विशेषतः व्यास आश्रम में 3 रात निवास करते हैं, वे स्वर्ग लोक के अधिकारी माने गए हैं। जो गंगा जी के जल में अथवा प्रयाग में, केदार खंड में, पुष्कर में, व्यास आश्रम में या परभास क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे विष्णु लोक में जाते हैं। जिनकी द्वारिका या कुरुक्षेत्र में मृत्यु हुई है, अथवा जो योगाभ्यास से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, अथवा मृत्यु काल में जिनके मुख से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण हुआ है, अथवा जो मनुष्य मृत्यु काल में भगवान के किसी भी नाम का स्मरण कर लेते हैं, वो भगवान के विशेष प्रिय होते हैं और जीवन के अंतिम समय में उन्हें भगवान के वैकुंठ धाम की प्राप्ति अवश्य होती है। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप सुन पाएंगे कि धर्मराज जी उन ब्राह्मण देवता से आगे क्या कहते हैं। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं भी प्रतिदिन हम अपने चैनल पर डाल रहे हैं, उन कथाओं को भी आप जरूर सुनें। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।